प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शनिवार को 2 युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक को शराब मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं एक युवक के पास से एक स्कूटी भी जब्त की गई है और इनकी स्कूटी पर शराब रखा हुआ था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार युवक का नाम श्रावण कुमार है, पिता का नाम मुन्ना यादव है, तो वहीं दूसरे युवक का नाम चंदन पासवान, पिता का नाम विजेंद्र पासवान है। इनके पास से जो स्कूटी पकड़ी गई है उसका नंबर BR07AS6906 है। तो वहीं इनके पास से 3 बोरा नेपाली सोफिया शराब भी बरामद किया गया है। पुलिस कागजी कार्रवाई कर दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या हुआ है? शराब लेके जा रहे थे तो पकड़। हैं? शराब लेके जा रहे थे तो पकड़। कहाँ पर? लक्ष्मी सागर बाबू ब्रिज के नीचे। अच्छा, कौन सा शराब था? नेपाली था। कितना बोरा? कैसे ही कारोबार करते थे? कारोबार हम लोग करते नहीं थे। अच्छा, कर ला नहीं गए आज धरा। किसी से बातचीत भी होती थी पहले? ना किसी से बात। हैं? किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी? आज कैसे पकड़ा गए? होनी तो फिर देख लेंगे। कौन पकड़ा था तुमको? सुबह में 112। फिर यहाँ लाके दे दिया? शराब कहाँ से आया था सो नहीं पता? नहीं, हम लोग कल संपर्क जैसे कोई गिराता था ना, हाँ, तो उससे संपर्क ही हुआ तो वो पहुंचा दिया गुमटी पे। कल आज धंधे मतलब काम ही किए थे वो बड़ा, वहाँ पहुंचाया। जैसे हम लोग लिए बाइक पे, इसकी मम्मी के घर पे जैसे दिए वैसे पकड़ लिया घर से। तो कहाँ पर? इसकी मम्मी अपना ओवर ब्रिज के नीचे। अच्छा, किधर से? ओवर ब्रिज के नीचे किधर? इस साइड? कठवाड़ी थे, वो पट्टी। चुनाभट्टी से। ये तुम्हारे साथ ही था? नहीं, हम साथ ही। इसके मम्मी के घर पर दिए थे इसको? हाँ, नीचे कितना बोरा दिए थे? 2 हाँ, 2 बोरा गिराए थे। इसका घर कहाँ पर है? इसका घर वहीं। चुनाभट्टी कठलवाड़ी में। तुम्हारा? मेरा घर हुआ लक्ष्मी साहब जय श्री राम चक्र। क्या नाम हुआ तुम्हारा? चंदन इसका? इसका सावन। क्या? तो आए थे जमीनी विवाद में है, हमको क्या पता कि क्या मैटर है नहीं है। अच्छा, हम आए यहाँ तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे मैटर है, फन्ना फन्ना मैटर है। हमको तो खुद पता ही नहीं है। हम आए थे जमीनी विवाद से। बस हमको ये तो कह रहा है कि जो तुम्हारे घर पर शराब दिए थे। तो हम शराब का कारोबार नहीं ना करते हैं। घर पर कौन करता है? अब कौन करता है, क्या करता है, कौन फंसाना चाहता है, सिर्फ उनको क्या है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सावन। घर कहाँ हुआ? 4 जून को प्रातः 8 बजे से होगा बाजार समिति शिवधारा स्थित वज्रगृह में मतगणना का कार्य। डीईओ ने दी जानकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर 13 मई 2024 को चतुर्थ चरण में 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का संपन्न हुए मतदान के पश्चात मतगणना का कार्य 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से बाजार समिति शिवधारा स्थित वज्रगृह के बगल में बने मतगणना हॉल में प्रारंभ होगा। जिला संयुक्त आदेश में बताया गया कि मतगणना कार्य के अवसर पर वज्रगृह एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, ताकि मतगणना कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। वहीं शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर एवं NH से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई भी वाहन व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्र निर्गत कर कई बातों की जानकारी दी है। संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्यालय में 20 जून को होगी शिक्षा शास्त्री की परीक्षा, तो 16 जून को होगी 2 पालियों में पैट की परीक्षा। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष की सत्र 2022 से 24 तथा प्रथम वर्ष सत्र 2023 से 25 की परीक्षा 20 जून से लगातार आयोजित की जाएगी। वहीं 2023 वर्षीय पैट परीक्षा 16 जून को होगी। दोनों स्तर की परीक्षा 2 पालियों में होगी तथा इसके लिए परीक्षा केंद्र मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय भवन को बनाया गया है। तो वहीं इस परीक्षा को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे के द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई आदेश निर्गत किए हैं।
दरभंगा के वार्ड नंबर 4 के कैदराबाद के नीम पोखर पर निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। शनिवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 4 के कैदराबाद नीम पोखर मोहल्ले में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सेवानिवृत्त रेल अधीक्षक अनिल कुमार दत्त के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ प्रशिक्षण भी बेहद जरूरी है। इससे रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होती है। प्रशिक्षित महिला आसानी से स्वरोजगार कर जीवन यापन कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं प्रशिक्षिका रश्मि कुमारी ने कहा कि पहले दिन 21 छात्राओं का निःशुल्क नामांकन किया गया है। आगामी 60 दिनों तक इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और सिलाई के प्रशिक्षण के बाद इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं सिलाई के दौरान लेटेस्ट डिजाइनिंग को प्रमुखता से बताया जाएगा। साथ ही बुटीक चलाने का गुर भी सिखाया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय CBCS प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024-28 में विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन नामांकन की तिथि की गई विस्तारित। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य के 4 वर्षीय CBCS प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024-28 में विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन करने की तिथि 5 जून तक बढ़ा दी है। अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर विजय कुमार यादव से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची 7 जून को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। बता दें कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन में मेजर विषय को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार हेतु 8 और 9 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर सकेंगे। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lnmu.ac.in से प्राप्त किया जा सकता है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का किया गया आयोजन। कई मामलों को किया गया निष्पादित। शनिवार को दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सदर अंचल से आए कर्मी ने कई भूमि विवाद निपटारे की जन सुनवाई की और लोगों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। तो वहीं कई ऐसे मामले भी आए जो न्यायालय में चल रहा है और वह टाइटल सूट में है। ऐसे मामले को अंचल से आए कर्मी ने कहा कि न्यायालय के आदेश आने के बाद ही किसी प्रकार का अब कोई बात होगा। जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आता है, इस संबंध में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मामला सुलझाया नहीं जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी आए जिनके कागजात उपलब्ध नहीं थे। ऐसे फरियादियों को पूरे कागजात के साथ आने की भी बात मौजूद अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष ने दी है।